हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिट क्लासेस में। चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन, क्लास है 9th और आपका टॉपिक है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या टॉपिक है आपका? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली बात, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी जी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी थी। हल्का सा रिपीट करा दूं। पहली बात देखो, अगर आप सेकंड इक्वेशन देख रहे हो तो फर्स्ट को देख के आना, कंपलसरी भी नहीं लेकिन देख लो तो अच्छा रहेगा क्योंकि यूज होगी इसमें। वो कह दूं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, हाँ जी बिल्कुल कह दो। कह दूं कि v ऑलवेज ग्रेटर देन यू, नहीं मत कहो। कह दूं कि v लेस देन हो सकता है u से, हाँ बिल्कुल कह सकते हो। क्या कह दूं v u के बराबर हो सकता है? क्या तीनों बात सही है या गलत है? आपने बोला बिल्कुल सही है। पिछले लेक्चर में आपने बताया था, क्या बताया था मैंने? कि अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या? आपकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। अगर आपकी स्पीड लगातार बढ़ रही है तो सीधी सी बात है फाइनल वेलोसिटी तो इनिशियल से ज्यादा होगी, पहले वाली बात। अगर आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव, आप लगा रहे हो ब्रेक, समझे कि नहीं समझे? एक्सीलरेशन नेगेटिव होने का मतलब ब्रेक लगा रहे हो, रिटार्डेशन है, डिक्लेरेशन है। आपने बोला ठीक है, तो कह दूं कि अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है मतलब आपने ब्रेक लगाए तो आपकी स्पीड क्या होगी? लगातार घटेगी। अगर लगातार आपकी स्पीड घट रही है तो पहले ज्यादा रही होगी और बाद में हो गई होगी कम। तो इनिशियल है ज्यादा, फाइनल है कम। तो इनिशियल है ज्यादा, फाइनल है कम। समझ में आया? मैंने कहा अगर मेरा कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं, मतलब ना मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूं ना मैं अपनी स्पीड घटा रहा हूं, तो एक्सीलरेशन कितना है? बिकॉज देयर इज नो चेंज इन स्पीड या देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी में कोई चेंज है ही नहीं, स्पीड या वेलोसिटी में कोई चेंज है ही नहीं। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और इफ देयर इज नो चेंज, नो चेंज मींस अगर चेंज ही नहीं है तो चेंज कितना है? जीरो। जब चेंज ही नहीं हुई स्पीड तो चेंज कितना हुआ? जीरो। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। तो कह दूं अगर आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है तो एक्सीलरेशन कितना होगा? जीरो। और अगर एक्सीलरेशन होगा जीरो तो वेलोसिटी क्या रही होगी? कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी रही है कांस्टेंट तो जितनी इनिशियल उतनी ही फाइनल। तो कह दूं v इक्वल टू होता है u के। समझे कि नहीं समझे? कि आपको तीनों बात समझ में आती है? ये बात हमने कहां से सीखी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से सीखी, ठीक है ना? वैसे सारे काम हम कॉमन सेंस से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है? बस कॉमन सेंस को हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है? चलो तो आज अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। पहली बात, सेकंड इक्वेशन होती क्या है? देखो पहली बात देखो, सुनो, आपको मंजिल का पता होना चाहिए। पहली बात तो सबसे ये है, अगर तुम्हें पता ही ना हो ना सेकंड इक्वेशन होती क्या है, चलो तुम्हें पता नहीं, सपोज कर लो अपने दिमाग में तुम्हें पता ही नहीं सेकंड इक्वेशन क्या है, कर लो प्रूफ। क्या करोगे? तो पहली बात आपको सेकंड इक्वेशन पता होनी चाहिए कि होती क्या है, और आपको कितने भी तिगड़म लगाने हैं, कुछ भी जुगाड़बाजी लगा के वो लेके ही आनी है। आपने बोला ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी, इसको हमें प्रूफ करना है। पहली बात, इसमें कितने वेरिएबल हैं? आपने बोला 1 2 3 4, टाइम तो हो ही गया, तो इसमें भी 4 वेरिएबल है। s है, u है, t है और a है। s u a t 4 वेरिएबल है। v नहीं है? नहीं, इसमें v नहीं है, पक्का। पहली इक्वेशन में देखो s नहीं था, इस इक्वेशन में v नहीं है। तो अगर v आ भी गया ना तो हमको v से पीछा छुटाना है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में तो v है ही नहीं, समझे? तो चलो मैं थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देता हूं, ठीक है ना? आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सपोज करो, सपोज अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। फर्स्ट इक्वेशन में आपने अच्छे समझा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा 2 बार लिखा गया है, तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है? u। ओके, एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है a, मतलब एक्सीलरेशन कितना है? a। आफ्टर टाइम t समय पश्चात इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। कोई बात नहीं, इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। एंड इट कवर डिस्टेंस s, और ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है? s। कुल मिला के बात ये है, एक बॉडी है, बिल्कुल है, इनिशियल स्पीड उसकी u थी, ओके, t टाइम तक वो एक्सिलरेट करती रही, मतलब अपनी स्पीड को बढ़ाती रही, और देखा हमने t समय के पश्चात, t समय के बाद उसकी वेलोसिटी हो चुकी v, मतलब आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। इनिशियली कितनी थी? u। भाई शुरुआत तो u से ही होती है, इनिशियल वेलोसिटी जब आपने देखना शुरू किया, जैसे यहाँ इस वक्त टाइम कितना था? 0। आपने कितने समय तक देखा? आपने बोला जब t2 बराबर t ना हो गया हो, ठीक है ना? तो आपने बोला जब आपने देखा t1 बराबर कितना था? 0 समय से देखना स्टार्ट करते हो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u, और जब तक देखा उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी? v। और इस दौरान उसका एक्सीलरेशन कितना रहा? a। तो बताओ इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मान लियो जी, माना हमने कि उसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप मेरी बात समझे? आपकी स्पीड 2 है इनिशियली, आप चले जा रहे हो, हर सेकंड आप अपनी स्पीड 5 बढ़ा रहे हो, और मैंने कहा 10 सेकंड बाद आपकी स्पीड मान लो जो भी हो गई, तो
कुछ भी एक्सेलरेशन हो तो बताओ आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ तो किया होगा। जब आपकी स्पीड लगातार बढ़ रही है और टाइम लगातार चेंज हो रहा है तो कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो वो डिस्टेंस है s, और s बराबर होता है कितना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो पहली बात प्रूफ करना है आपको, ये मंजिल आपको मिल चुकी, अब आपको बस चलना है। आपने कहा जी देखो डिस्टेंस निकालना है, हाँ जी बिल्कुल डिस्टेंस ही निकालना है। ये बताओ डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। आपने बोला जी देखो सबसे बेसिक बात करूं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, मैंने कहा देखो सुनो 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 सुनो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल कितना हुआ। आपने कहा क्या दिक्कत है उसमें, आ जाओ, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ में आई इतनी बात। आपने कहा ठीक है, हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस, कितना कवर किया s, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। आपने बोला एवरेज कैसे निकालते हैं, u प्लस वी बाई टू। भाई एवरेज का मतलब क्या होता है, ये है और फाइनल ये है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, दैट इज एवरेज। तो आपने बोला एवरेज स्पीड इस हिसाब से कितनी हो जाएगी, v प्लस यू अपॉन टू। अरे यार u प्लस वी कह दो, बात तो एक ही है ना। और इक्वल टू कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, s, कितने टाइम में कवर किया, t। समझ में आती है। आपने कहा बिल्कुल आती है। तो हमें क्या निकालना है, हमारा ध्यान कहाँ है, s पे। तो इस हिसाब से s बराबर कितना हो जाएगा जी, इसको ले जाओ इधर, तो s इक्वल टू आएगा v प्लस यू बाई टू और इनटू में आएगा t। ठीक है, तो कह दूं कि s इक्वल टू आया v प्लस यू अपॉन टू, सेम लिख रहा हूं, इनटू t। जी देखो s इक्वल टू क्या चाहिए, ut प्लस हाफ at स्क्वायर चाहिए। ओके, हाफ है, हाँ जी आधा तो है, अपॉन में 2 तो है, t है, t भी है, u है, u भी है, लेकिन ये v नहीं चाहिए जी, इस v को हटाओ। मैंने कहा v को कैसे हटाऊं, फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। आपने कहा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन क्या कहती है, आपने बोला अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन क्या कहती है कि हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। और अगर v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है तो यहां पे आप इसको पुट कर दोगे, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन मैंने मान ली फर्स्ट, तो इस इक्वेशन को पुट कर देना फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या आएगा। आपने बोला s इक्वल टू v की जगह क्या आएगा, u प्लस ए टी, और प्लस में क्या है u, अपॉन में क्या है 2, और इनटू में क्या है t। आपने बोला इससे क्या हुआ, इससे देखो क्या हुआ, हमने v को रिप्लेस कर दिया u और at से। क्या इस इक्वेशन में कहीं v है, नहीं है। क्या इक्वेशन में कहीं v है, नहीं है। हम सही चल रहे हैं। ओके, आगे चलें। आपने कहा अब क्या करना है, देखो u और u दोनों एक साथ दिखे, जोड़ दो, u और u, कितने u, 2u। तो s इक्वल टू हुआ 2u प्लस at अपॉन 2 और इनटू में आया t। अब t के अंदर मल्टीप्लाई करो, क्यों, अरे t का स्क्वायर भी तो चाहिए ना। मैंने तुमसे पहले ही कहा है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है कि तुम प्रूफ करते चले जाओगे ना। जब तक आपको ये ना पता हो कि क्या साबित करना है, प्रूफ क्या करना है, अरे भैया तभी तो लड़ोगे। आपने कहा ठीक है, s इक्वल टू 2ut, देखो t के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, प्लस at इंटू टी, तो at स्क्वायर, t के अंदर मल्टीप्लाई कर दी 2ut at स्क्वायर, और अपॉन में क्या है 2 यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक ही है, 2 से गए हो 2, तो s इक्वल टू कितना आ गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है। कर दी हमने इक्वेशन प्रूफ, कोई दिक्कत, पक्का ना। तो ये थी आपकी सेकंड इक्वेशन। दोबारा बता दूं, हमने निकालना था टोटल डिस्टेंस, जो कितना कवर हुआ s, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, हमने कहा टोटल डिस्टेंस हमने कहाँ देखा जी, टोटल डिस्टेंस हमने देखा था एवरेज स्पीड में। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, इनिशियल ये थी, फाइनल ये थी, u प्लस वी बाई टू एवरेज ही होता है। तो v प्लस यू बाई टू इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, s कवर किया, कितने टाइम में, आपने बोला t टाइम में, तो s अपॉन t, क्रॉस मल्टीप्लाई की, इसको यहाँ ले गए तो s बराबर आया इतना, s बराबर v प्लस यू बाई टू इंटू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी। आपने कहा देखो इस इक्वेशन में v नहीं है और इसमें है, तो अभी हम सही नहीं है, थोड़ा चेंज करो। तो आपने कहा ठीक है जी करते हैं। देखो जी v की जगह क्या रखा, u प्लस ए टी, वी की जगह क्या रखा, u प्लस ए टी, तो यहां उठा के रखा तो u, इसकी जगह देखो
v की जगह आया u प्लस 80 और प्लस में क्या था u था, u और u कितना हुआ 2u और ये क्या था 80, ठीक है। तो u और u 2u और ये हो गया 80/2 इंटू टी, टी के अंदर मल्टीप्लाई करी और इस 2 को हमने अलग अलग लिख दिया, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 80 प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आपको समझ में आ गया ना पूरा? आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक बार, 1 2 3 ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो भी आप मुझे बताइएगा, ओके। ठीक है, बाय।